सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिएगा बेटा कि ध्यान देना आज के हम इस वीडियो में कि हम क्या करने वाले हैं कि अनंत विस्तार की आवेशित अचालक अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में क्या बेटा हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें बेटा, हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ जो बेटा जो पृष्ठीय घनत्व उद्देश्य किस लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। किस लिखते हैं बेटा, ये पृष्ठीय घनत्व लिखते हैं, सिग्मा से करते हैं, लिखते हैं। अब जो बेटा ये डायग्राम बना हुआ है, जो मटेरियल है पूरा बेटा, आप क्या करेंगे, हम लास्ट में कर देंगे, प्रोवाइड हम कर देंगे। सबसे पहले समझते हैं इसका फॉर्मूला कैसे होता है, कैलकुलेट होता है, व्यंजक कैसे प्राप्त होता है, उसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं। चलेगा, देखना इसको सिखाते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या बेटा कि हम सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, एक अचालक करना है चादर, पहले चादर बनाते हैं। क्या मतलब एक अचालक समतल चादर बनाते हैं। अचालक समतल चादर बनाने के हम क्या करते हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहले काम क्या है, एक अचालक समतल चादर बनाना। ठीक है, क्या होता है, हम अचालक समतल चादर बनाते हैं। ध्यान रखिए, क्या होता है, अचालक समतल चादर बनाते हैं। देखना ये कुछ हिस्सा बेटा, एक अचालक समतल चादर बनाते हैं हम। देखना बेटा ये चलिए, हम क्या बेटा एक अचालक समतल हम क्या किए, एक चादर बना ले। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, एक अचालक समतल चादर बना दिया, जिसमें क्या बेटा ये, इसमें क्या है, प्लस आवेश है। क्या बेटा ये सब है, इसमें क्या बेटा, इस पर सब प्लस आवेश है। कौन सा आवेश बेटा, ये प्लस आवेश है। ध्यान रखिए, किस बेटा ये मिलकर ये प्लस आवेश इन सब पर है, तो ध्यान रखिए। देखना बेटा क्या डायग्राम का वही कंप्लीट बना रहे बेटा। ठीक है, इस पर क्या बेटा इन सब पर प्लस आवेश क्यों है, इस पर जो बेटा कितना जो ये होता है कि इस पर क्या होता है, सरफेस एरिया का बेटा है, जो इसका जो सरफेस एरिया क्या है, क्या है बेटा, ये ए है। इस बेटा ध्यान देना, इसमें बेटा एक हम पॉइंट बना, ये सरफेस एरिया है, इससे बेटा हमें एक आर दूरी पर क्या बेटा, इससे हम आर दूरी पर एक बिंदु क्या मानते हैं, पी है, जिस पर पी हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान, पहले इसका डायग्राम पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इसके डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और 3D इमेज लेते हैं। तो ध्यान देंगे क्या होगा, यहाँ में एक सिलेंडर लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, यहाँ सिलेंडर हम लेंगे। यहाँ कैसे बात है सिलेंडर का, ये कुछ हम देखना इस टाइप का है, हम सिलेंडर का बनाते हैं। सिलेंडर का हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। ध्यान देना, थोड़ा सिलेंडर बनाते हैं, तो ध्यान रखना ये कुछ ऐसा बनाते हैं, ये कुछ इस टाइप, ये बेटा अपना सिलेंडर का मानते हैं, ये ऐसे था। ठीक है, सिलेंडर का पास का बेटा ये मानते हैं सिलेंडर है, जिसमें क्या बनता, इससे देखना इस बिंदु से बेटा क्या है कि जो इस पॉइंट है, इससे पॉइंट पी से बेटा, यहां से बेटा मानते हैं इस पॉइंट पी से क्या है, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिसमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करना बेटा, कैलकुलेट करनी है। वही दूरी में बेटा पी माने हैं, तो वही सेम प्रोसेस इधर भी होगा। इधर क्या होता है, इसका मानते हैं पी डैश मानते हैं। पॉइंट का बताइए पी डैश, क्योंकि जो होल के इधर होगा बेटा, वो होल के इधर भी होगा, जो होल के इधर होगा वो होल के इधर भी तो होगा, समतल चादर होगा। तो समतल चादर जब ऐसे का बेटा, तो इसके अंदर इधर भी होगा और इधर भी होगा। इधर वाले में पी मानते बेटा, इधर की दूरी क्या मानते हैं, पी डैश मानते हैं। तो जब पी हो गया, क्या हो गया, पी डैश हो गया, तब यहां हम देखेंगे कि जो इसके कारण लगेगा बेटा क्या, ये इसका जो सरफेस है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बेटा, और जो डी वेक्टर होगा वो कैसे लगेगा, ये एक ही दिशा में लगेगा। इधर लगेगा तो एक भी उधर लगेगा, दोनों इधर लगेगा, यानी कि वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर जो है वो क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। वेक्टर ई इंटू जो वेक्टर डी ए बेटा, वो क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे, क्योंकि समतल चादर बेटा इससे क्या होगा, एक दूसरे के ऐसे लगेगा। यानी यहां देखेंगे तो इसके हिसाब से देखेंगे, इधर भी जो है वेक्टर ई इंटू क्या होगा, डी होगा, वेक्टर ई इंटू क्या होगा, ये वेक्टर डी जो है वो दोनों क्या बेटा एक सेम ही लगेंगे, क्योंकि उसके जैसा लगेगा इधर लगा तो बेटा क्या होगा, वो उधर लगेगा बेटा, इसलिए क्या बेटा वो एक दूसरे के सेम ही लगेंगे बेटा। डी और बेटा क्या हो गए, एक दूसरे का बेटा ये समान ही समांतर ही होंगे। और सरफेस इस पर देखेंगे बेटा, यानी इस वाले सरफेस कैलकुलेट हम करेंगे तो क्या होगा, जो वेक्टर डी होगा बेटा, वेक्टर डी का ऊपर की तरफ काम करेगा, जबकि वेक्टर ई की तरफ बेटा ये जो वेक्टर ई है बेटा, ये इसके सरफेस का ये समांतर होगा, यानी कि इससे होगा। ठीक है बेटा, एक पहले यानी कि एक दूसरे देखा जाए कैसे होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों। तो ध्यान दें बेटा, यदि इसका सरफेस नाम दे तो इसका सरफेस का नाम S1 सरफेस देते हैं, इसका नाम S2 सरफेस देते हैं बेटा, इसका नाम S3 सरफेस देते हैं। यानी ये जो पूरा होल है ये सरफेस S1 हो गया, और जो ऐसे बना बेटा ये सरफेस S1 हो गया, और जो पूरा गोला बना बेटा ये सरफेस S3 हो जाएगा बेटा, और जो इधर गोला बना है उसको हम क्या माने, सरफेस S2 मान लिया बेटा। ठीक है, इतना करके समझ में आया होगा कैसे हमने समझाया। और बेटा पीछे क्या हुआ, पूरा जो थ्योरी बेटा हमने कैसे बना रहे हैं वह क्या हुआ, पूरा ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। देखना आगे देखते हैं हम क्या लिखते हैं ना, इस जो प्रपात डायग्राम था, यानी कि जो समतल चादर था उसका निकालते हैं बेटा आवेश घनत्व निकलता है, क्या निकालते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालते हैं। यानी कि जो सरफेस है इसका निकालते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी क्या निकालते हैं भाई, पृष्ठीय आवेश
आवेश घनत्व निकालते हैं, घनत्व। ठीक है बेटा, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं बेटा लैम्डा, सिग्मा से लिखते हैं। जो सिग्मा होता है बेटा वो क्यू बाई एल होता है। सिग्मा होता है क्यू बाई क्या होता है, सरफेस था, क्या होता है, ये सरफेस है। सरफेस के लिए क्या होता है, एरिया होता है। एरिया से बेटा इसके लिए हम ए लिखते हैं। यानी बेटा हमें चाहिए क्या, ये क्यू का मान चाहिए। यहाँ से क्यू का मान के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बेटा हो जाएगा उनके पास ये लैम्डा ए हो जाएगा। क्या बेटा ये लैम्डा ए हो जाएगा, सॉरी हाँ बेटा क्या है, लैम्डा ही क्या है, ए हो जाएगा। इस बेटा हम क्या करते हैं, समीकरण ए गुनाते हैं, समीकरण क्या करते हैं, ए गुनाते हैं। अब हम संख्या कैलकुलेट किए, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना आया बेटा, वो बराबर सिग्मा बराबर क्यू बाई ए आया है। उसके बाद हमें क्यू का मान चाहिए, क्या निकालें बेटा, सिग्मा इनटू ए हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। आगे देखेंगे बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या निकालेंगे बेटा, गॉस क्या करते हैं हम, अब निकालते बेटा गॉस प्रमेय पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि गॉस 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 का प्रमेय, गॉस का प्रमेय लगाते हैं, गॉस का प्रमेय। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय हम क्या पढ़ते हैं बेटा, फाई ई, क्या पढ़ते हैं हम, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हम क्या पढ़ते हैं, गॉस का प्रमेय होता है। अब इससे हम इक्वेशन बनाते हैं सेकंड, इसका आता है हम इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। अब अपने पास क्या हो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गया। हम आगे चलते क्या करते हैं कि जो अपने पास बेटा ये समतल चादर था, क्या होता है, जो समतल विस्तार अनंत विस्तार के समतल चादर था बेटा, जो आचालक था, इसके लिए क्या करते हैं हम, पूरे संपूर्ण क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ यानी वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। लिखेंगे हम, यानी कि संपूर्ण क्या होता है, संपूर्ण क्या अपने पास है, जो संपूर्ण बेलन था ये, जो बेलन ऐसे बना हुआ है, संपूर्ण बेलन लिखेंगे हम, संपूर्ण बेलन का गॉसियन का बेटा का गॉसियन संपूर्ण बेलन का गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन क्या होता, गॉसियन पृष्ठ, क्या होते हैं, गॉसियन पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्या करते हैं, फ्लक्स। क्या बताइए, जो गॉसियन पृष्ठ इसका करते हैं हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला पे फाई ई बराबर होता है बेटा, ध्यान रखिए कि समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी होता है। और जो ये बराबर होता है बेटा, किसका होता है कि ई इंटू डी ए कॉस थीटा बराबर होता है, किसका होता है, वेक्टर ई इंटू डी किसका होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ये इक्वल होता है बेटा। ठीक है, तो आगे ध्यान देना। अब देखना सरफेस कितने, कुल 3 है, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और 3, यानी कितने सरफेस है, कुल 3 सरफेस है। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे फाई ई बराबर बेटा, सरफेस S1 कैलकुलेट करेंगे। देखना सरफेस S1 में क्या होगा, ये S1 क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, प्लस सरफेस किसके निकालते हैं, H2 के लिए। देखना सरफेस H2 क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए इंटू डी ए कॉस थीटा, और सरफेस का बेटा प्लस का S3, सरफेस किसके निकलता है, हम S3 के सरफेस निकालेंगे। तो S3 क्या बेटा, पूरा सिलेंडर का बनना है, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर टी वेक्टर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। क्या होता है अपने पास, हम सरफेस फर्स्ट सेकंड थर्ड के क्या होगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हम क्या कैलकुलेट कर लिए, किसके बेटा, ये तीनों पृष्ठ के लिए। ठीक है बेटा, अब यदि ध्यान देंगे तो देखना ये जो सरफेस फर्स्ट है, इसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और जो डी ए वेक्टर है, क्या बेटा डी ए वेक्टर है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। और सेकंड वेक्टर के ध्यान देंगे, सेकंड सरफेस से ध्यान देंगे, उसके लिए बेटा क्या है, एक समान ही है। क्या बेटा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समान ही है। तो हम कहेंगे जब दोनों एक दूसरे से समान आते हैं तो थीटा कहते हैं हम 0 लेते हैं, थीटा में कहते हैं 0 लेते हैं। तो और जो देखना ये यहाँ जो सरफेस 3 है, सरफेस 3 बेटा, इसके लिए कैलकुलेट यहाँ क्या आ जाएगा, देखना जो डी ए वेक्टर है ऊपर काम करेगा, जो वेक्टर ई का इसके इसे काम इसके देखेंगे, जो डी ए वेक्टर है और जो वेक्टर ई है एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर तो वहां थीटा करते हैं बेटा, वो हम 90 डिग्री कैलकुलेट करते हैं। यानी इसके हिसाब से देखा जाएगा, क्या होगा बेटा, फाई ई बराबर हो जाएगा कि समाकलन S1 वेक्टर ई इंटू डी ए, और सरफेस S1 क्या था, कॉस क्या था, 0 आया था, और प्लस सरफेस S2 था, सरफेस क्या यहाँ पर, सरफेस S2 क्या करेंगे हम, S2 निकालेंगे तब E इंटू डी ए कॉस क्या था 0, क्योंकि इसके लिए वेक्टर ई डी क्या था, दोनों एक ही डायरेक्शन में था। और प्लस इसके ध्यान दें सरफेस S3 के लिए क्या जाएगा, वेक्टर ई इंटू डी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान देना। अब हम पढ़ते हैं कॉस 90 समान क्या होता है, 0 होता है, कॉस
90 मान का 0 होता है, इसके अब cos 0 मान का 1 होता है, यानी कि उठा हो जाएगा यहाँ पर हम कि सरफेस S1 E इंटू डी ए बच गया और प्लस का सरफेस S2 क्या हो जाएगा ये E इंटू डी ए हो जाएगा। और ये क्या पूरा 0 बन जाएगा, पूरा 0 बन गया, हम कैसे हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे अपने पास ध्यान देंगे, हम पढ़ते हैं इसको हम लिख सकते हैं E इंटू ए प्लस E इंटू ए। अब बेटा E इंटू क्या लिखे, क्योंकि E क्या है कांस्टेंट, डी जो बेटा था वो सरफेस किसके लिए, वो सरफेस क्या है A है, इसका जो गॉसियन समतल अनंत समतल चादर था, इसका गॉसियन पृष्ठ का माने थे हम A माने, सरफेस का माने थे हम क्या माने थे A माने थे, इसलिए हमने क्या लिखी है E A प्लस E A दोनों लिख दिए। अब E A क्या होता है यहाँ पर हो जाएगा 2 E A हो जाएगा, इधर क्या होता है 5E था 5 में 2EA। यदि हम ध्यान इसको हम समीकरण बनाते हैं, इसको समीकरण थर्ड बनाते हैं, समीकरण क्या हैं थर्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण थर्ड समीकरण बन पास लिखेंगे समीकरण 3 व 2 से, 3 व 2 से, क्योंकि हमने बेटा कहा हमने किया यहाँ बेटा 5 है और यहाँ भी क्या है 5 है, समीकरण तो क्या 5 है, तो दोनों 5 का मान क्या करते हैं हम दूसरे के बराबर रखते हैं। ध्यान देना, तब यहाँ ये जो 5 बेटा है कितना, जो 5 है, अब इस 5 का मान कितना है क्यू बाई एप्सिलॉन है, क्यू बाई कितना है क्यू बाई ये एप्सिलॉन है बराबर अपने क्या बेटा ये 2EA है, 5 क्या है 2EA है, यानी कि 2EA हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या बेटा ये E का हमें मान चाहिए, किसका मान चाहिए बेटा E का मान चाहिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्यू जैसा वो रहेगा क्यों, ये दोनों नीचे आ जाएगा, यानी 2A एप्सिलॉन नॉट। अब देखना बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है बेटा, क्योंकि हमने देखना 1 में क्या निकाला है क्यू का मान निकल रखा है, क्यू का मान क्या है लैम्डा इंटू ए है, क्या बेटा ये लैम्डा सॉरी बेटा लैम्डा सिग्मा इंटू ए है, क्या है सिग्मा इंटू ए है। हम यहाँ पुट करते हैं ई बराबर हो जाएगा कि सिग्मा इंटू ए अपान 2AE। अब ध्यान ए से ए कैंसिल आउट बेटा, क्या होगा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या अपने पास देखना E बराबर बचेगा अपने पास सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। अपने पास ये आंसर क्या बेटा, क्या होगा प्रूफ ओवर, क्या बेटा ये कि E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है किसके बेटा, ये अनंत समतल विस्तार के लिए बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि हमने कैसे इसको कैलकुलेट किया वो आपको क्या हुआ समझ में ये आया होगा। अभी बेटा करना आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसका क्या बेटा स्क्रीनशॉट लेना, उधर नहीं दिखाई देता थोड़ा ध्यान देना, इसको दिखाई देने लगा बेटा, दिखाइए अब ये थोड़ा घटा ये आपको दिखाई देने लगा होगा, तो ध्यान देना। यदि क्या बेटा आप क्या कि हम इसको समझाएं कैसे क्या होता है, और यदि मेरे चैनल का नए होना तो चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन पे इम्प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन